रहीम। हेलो वीवर्स, मैं हूं मोहम्मद सद्दीक, लेक्चरर इन केमिस्ट्री। ऑर्डान वर्चुअल एकेडमी के एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। टुडे द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट एंड यील्ड। कंटेंट्स ऑफ द लेक्चर। आज की इस लेक्चर में हम मंदरजा झील टॉपिक डिस्कस करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट, identification of limiting reagent. Limiting reagent controls the product formation. Advantage of limiting reagent, access reagent, yield, types of yield, theoretical yield, actual yield, difference between theoretical and actual yield, percentage yield, why actual yield is less देन theoretical yield. सो आइए स्टार्ट करते हैं। What is limiting reagent or reactant? Limiting reagent और reactant क्या होता है? Definition number 1, a reagent or reactant which consumes earlier during a chemical reaction is called limiting reagent or reactant. लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट जो है ये वो रिएजेंट और रिएक्टेंट होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले कंज्यूम या खत्म हो जाता है। यानी वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 2, a reagent or reactant which produce small amount of product during a chemical reaction is called limiting reagent or reactant. वो रिएजेंट और रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट का कम अमाउंट दे, यानी प्रोडक्ट यानी वो रिएजेंट जो कम मिकदार में प्रोडक्ट दे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। डेफिनेशन नंबर 3, a reagent or reactant which produce least number of moles of product during a chemical reaction is called limiting reagent or reactant. वो reagent और reactant जो प्रोडक्ट के कम नंबर ऑफ मोल्स दे, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो रिएक्टेंट और रिएजेंट प्रोडक्ट के कम मोल्स दे उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। यानी ये हमारे पास क्या है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। फॉर 2 moles हाइड्रोजन 1 mole ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड to make 2 moles H2O. 2 moles हाइड्रोजन के लिए 1 मोल हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है जो कि हमें 2 मोल H2O देता है। यानी ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास 2 मोल हाइड्रोजन के लिए 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत होती है और तब हमारे पास 2 मोल H2O क्या होती है? आती है। इफ वी टेक 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हम 5 मोल ऑक्सीजन ले और 4 मोल हाइड्रोजन ले, देन हाइड्रोजन विल कंज्यूम अर्लियर। फिर हाइड्रोजन जो है ये पहले कंज्यूम हो जाएगा एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल लेफ्ट, और 1 मोल ऑक्सीजन क्या होगा? वो लेफ्ट होगा, यानी बाकी रह जाएगा। सो हाइड्रोजन एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट। सो हाइड्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो पहले कंज्यूम हो गया।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। स्टेप नंबर 1, calculate the number of moles of reacting substances from the given amount of reactants. Step 2, calculate number of moles of required product from molar amount of all the reactants. Step 3, choose the reactant that produce least amount of product. This is known as a limiting reagent. Limiting reagent control the product formation. When the reagents are not taken in stoichiometric ratio, then the limiting reagent consume earlier and excess reagent left. जब हम रिएजेंट को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में ना लें तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो पहले कंज्यूम हो जाता है और एक्सेस रिएजेंट जो है वो क्या हो जाता है? बाकी रह जाता है। When limiting reagent finished, then the formation of product will be stopped. जब लिमिटिंग रिएजेंट फिनिश हो जाती है तो रिएक्शन क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। सो द लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यू टू इट्स अर्लियर कंजम्पशन। सो इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जो है ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, क्योंकि वो पहले क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 1, कार्बन प्लस ऑक्सीजन gives us carbon dioxide plus heat. Here carbon is limiting reagent and when finished then reaction stopped. यहाँ पर अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो हमारे पास यानी कार्बन जो है ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या होता है? जलता है। कार्बन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि वो कंज्यूम हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है और वो बाकी रहता है। और जब कार्बन कंज्यूम हो जाता है मतलब खत्म हो जाता है तो फिर ये रिएक्शन क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर 2, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड H2O and heat. Here methane is a limiting reagent and when finished then reaction stopped. यहाँ पर अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो मीथेन जो है वो हमारे पास क्या है? यानी लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि जब ये खत्म हो जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। The advantages of limiting reagent are given below. First, limiting reagent make the reaction faster. Second, limiting reagent make the reaction 100% complete. Excess reagent. What is excess reagent? We can define excess reagent as the reagent which remains unreacted at the end of a chemical reaction is called excess reagent. वो रिएजेंट जो रिएक्शन के खत्म होने के बाद भी क्या होता है? यानी रिमेन होता है, अनरिएक्टेड होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेस रिएजेंट। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिएजेंट दैट डू नॉट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट in a chemical reaction is called excess reagent. excess reagent को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो रिएजेंट जो केमिकल रिएक्शन के दौरान अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल नहीं करता है। एग्जांपल नंबर 1, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीट. Carbon is a limiting reagent and when finished the reaction stopped, while oxygen is a excess reagent. यहाँ अगर इस एग्जांपल में हम देखें तो कार्बन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है और
खत्म होने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है और रिएक्शन स्टॉप होने के बाद ये क्या होता है, अनरिएक्टेड रह जाता है। एग्जांपल नंबर 2, methane plus oxygen gives us carbon dioxide H2O and heat. Here methane is a limiting reagent and when finished then the reaction stopped while oxygen as excess reagent. इसी एग्जांपल में अगर देखें तो मीथेन जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है और जब ये खत्म हो जाती है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन स्टॉप होने के बाद अनरिएक्टेड रह जाता है, यानी कुछ मिकदार इसकी अनरिएक्टेड क्या हो जाती है, रह जाती है। सो यहाँ इस एग्जांपल में ऑक्सीजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। Yield, what is yield? The amount of product obtained as a result of chemical reaction is called yield of reaction. यानी yield क्या होती है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो कि हमें केमिकल रिएक्शन से क्या होती है, हासिल होती है। एग्जाम्पल H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर हम 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो हमें 2 मोल H2O देता है, या 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें 36 ग्राम H2O देता है। सो ये 36 ग्राम H2O जो है ये क्या है, ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी ये यील्ड है, यानी इसी केमिकल रिएक्शन का यील्ड जो है यहाँ पर वो 36 ग्राम है। टाइप्स ऑफ यील्ड, there are 2 main types of yield, that is theoretical yield and actual yield. Theoretical yield, what is theoretical yield? We can define theoretical yield as the amount of product obtained from balanced chemical equation is called theoretical yield. यानी प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हासिल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एग्जांपल H2 प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस H2O। ये जो है ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद हमें 2 मोल H2O देता है। सो ये 2 मोल H2O जो है ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन जब 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो हमें 36 ग्राम H2O देता है। सो ये 36 ग्राम H2O जो है ये क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड है। Actual yield, what is actual yield? We can define actual yield as the amount of product obtained experimentally during a chemical reaction is called actual yield. यानी प्रोडक्ट की वो अमाउंट जो हम किसी केमिकल रिएक्शन से एक्सपेरिमेंटली हासिल करें उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड इज आल्सो called experimental or practical yield. Actual yield को हम experimental या practical yield भी कहते हैं। Difference between theoretical and actual yield. Theoretical yield, actual yield. It is obtained from balanced chemical equation. Theoretical yield को हम balanced chemical equation से हासिल करते हैं। It is obtained experimentally from a chemical reaction. Actual yield को हम experimentally chemical reaction से हासिल करते हैं। It is more than actual yield. Theoretical yield जो होता है ये actual yield से ज्यादा होता है। It is always less than theoretical yield. Actual yield जो है ये हमेशा theoretical yield से कम होता है। Percentage yield, what is percentage yield? It is
the ratio between actual yield and theoretical yield multiply by 100. परसेंटेज यील्ड जो है ये असल में एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के दरमियान एक रेशियो है जो कि हम 100 सीज को मल्टीप्लाई करते हैं. फार्मूला percentage yield is equal to actual yield divided by theoretical yield multiplied by 100. Why actual yield is less than theoretical yield? एक्चुअल यील्ड जो है ये थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम क्यों होती है? द एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज less than theoretical yield due to the following reason. एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है और इसकी रीजन जो है वो मंदरजा झेल हैं. फर्स्ट, impurities in reactants. Second, reversible reaction. Third, byproduct production. Fourth, incomplete conversion of reactant into product. Fifth, mechanical loss of product. And last one, variation in reaction conditions. Thanks for your attention. Next topic of the discussion will be atomic structure.